स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल के लोग कौन कौन सी नदियों को जानते थे और उनके बारे में उन्होंने वेदों में उल्लेख किया है। तो आते हैं हम लोग यहाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम यानी ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर कहा जाता है। सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर कहा जाता है। और यह जो नदी है सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी माना गया है। यानी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसका आधुनिक नाम है घग्गर। अगली नदी वितस्ता। वितस्ता नदी को वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं हम लोग। वितस्ता नदी को वर्तमान समय में हम लोग झेलम नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा नदी। विपाशा नदी को वर्तमान में हम क्या जानते हैं? व्यास नदी के नाम से। वितस्ता नदी का जो वर्तमान नाम है आधुनिक समय में वह है व्यास। परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को वर्तमान में आधुनिक नाम जो है वह है रावी। परुष्णी नदी का नाम क्या है? रावी। दृशद्वती। दृशद्वती नदी को वर्तमान में चौतंग नदी कहते हैं। दृशद्वती नदी को वर्तमान में चौतंग नदी कहते हैं। क्रुमु। क्रुमु नदी को कुर्रम नदी कहते हैं। वर्तमान में क्रुमु नदी को कुर्रम नदी कहते हैं। कुंभा। कुंभा कुंभा नदी जो है अफगानिस्तान में बहती है। इन्हें वर्तमान समय में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है और यह अफगानिस्तान में बहती है। सदानीरा नदी। सदानीरा को वर्तमान में क्या कहते हैं? गंडक। सदानीरा को वर्तमान में गंडक नदी से हम के नाम से हम जानते हैं। शतुद्री नदी। शतुद्री नदी को सतलज नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। शतुद्री नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? सतलज नदी। अस्कन। अस्कन नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। अस्कन नदी को चिनाब नदी के नाम से। गोमल नदी। गोमल नदी को हम इस समय किस नाम से पुकारते हैं? गोमती नदी। गोमल नदी को क्या हम कहते हैं इस समय? गोमती नदी। मरुद्वृद्धा नदी। मरुद्वृद्धा नदी को वर्तमान में कामरूप वर्मन नदी के नाम से जाना जाता है। मरुद्वृद्धा नदी को वर्तमान में कामरूप वर्मन नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी। सिंधु नदी को सिंध नदी के नाम से हम जानते हैं वर्तमान समय में। सिंधु नदी को सिंध नदी के नाम से हम जानते हैं। यह वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी या वर्तमान में सिंध नाम से हम जानते हैं। यह वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सुवास्तु नदी। सुवास्तु नदी को स्वात नदी के नाम से जानते हैं। सुवास्तु नदी को स्वात नदी के नाम से जानते हैं हम लोग। सुषोमा नदी। सुषोमा नदी। सुषोमा नदी को सोहन नदी के नाम से जानते हैं। सुषोमा नदी को सोहन नदी के नाम से हम लोग वर्तमान काल में जानते हैं।
ऋग्वैदिक नदियों में, ऋग्वैदिक ग्रंथों में गंगा नदी का भी उल्लेख है, गंगा नदी का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के ग्रंथों में गंगा नदी का भी उल्लेख है। यमुना, यमुना नदी का भी उल्लेख पाया जाता है। यानी ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी को भी लोग जानते थे, गंगा नदी को भी जानते थे। गंगा नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक ग्रंथों में, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी है वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और ऋग्वैदिक काल की नदी सिंधु नदी जो थी, जो वर्तमान में सिंध नदी कहलाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में जाना। अब हम लोग अगले दिन कुछ अन्य टॉपिक पे आपसे फिर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है।